ओके। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग मेरे भाई। हाँ, आज मुझे बताओ कि सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे हैं। मुझे एक ना कमेंट करके बताओ, मेरे को जानना है। सो आई एम वेरी हैप्पी। पता नहीं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है ऐसे, मतलब यूट्यूब पे बहुत दिनों बाद आने के बाद मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, सब मैं अपना पूरा जो वो है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है आज मैं निकालूंगा यूट्यूब पे पढ़ा के तुमको ना, और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। और मैं रोज पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे को आता है मैं सब सब पढ़ा डालूंगा। ठीक है ना, खूब पढ़ाऊंगा मैं, चिंता ना करो। अब मैं खूंखार हो गया हूँ। ठीक है, मतलब अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली की डेली बच्चों को क्लास मिले और मैं पढ़ाऊं पूरे मन से ना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया और बताता रहता हूँ कि लोग चाहे कितना भी क्रिटिसाइज करें, बहुत सारे टीचर लोग हमको पसंद नहीं करते, बहुत सारे स्टूडेंट पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, हद से ज्यादा प्यार भी है, गुस्सा भी सभी लोगों में, तो वो चलता रहता है। पैरेलल चीज है, प्यार गुस्सा साथ साथ आता है। ठीक है ना, बट मैं अपना काम करता रहूंगा क्योंकि मुझे एक ही चीज आता है, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। बस भगवान ने ये दो चीजें दी है, मैं अपना काम करता रहूंगा। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, है ना, या फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा अपर लेवल के हैं, क्वेश्चन एकदम इरेलीवेंट है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो क्वेश्चन भाई आउट ऑफ द बॉक्स से अपर लेवल के नहीं, तुम्हारी गणित की नॉलेज कमजोर है तो जाके पहले गणित पढ़ो या हमारी वीडियो से सीख लो, तब जाके बात बोलना। ठीक है, और जो बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन कराते हैं, दिस इज हार्ड क्वेश्चन सीरीज व्हाट एवर इट इज, तो पहले ये देख लीजिए कि जब 2017 मेंस का पेपर हुआ था, जब पूरा मार्केट शांत था, पूरा यूट्यूब शांत था, कोई किसी के बारे में कमेंट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने शुरू किया था कि हाँ पेपर टफ है, पेपर के क्वेश्चन इस लेवल के होना चाहिए। और मैंने यूट्यूब पे स्टार्टिंग में सबसे टफ वीडियो सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, एसएससी सीजीएल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब पे टफ क्वेश्चन कराने का जो सिलसिला जो शुरू किया था वो मैंने शुरू किया था। अगर मुझसे पहले है तो कोई आप बताइए। ठीक है ना, फिर जो लोग चीजें अब आके पढ़ा रहे हैं मेंस का पेपर होने के 6 महीने बाद, वो मैं 6 महीने पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप जाके सर्च तो करिए वीडियो को, एवरी सिंगल क्वेश्चन जो लोग अब टीप टीप के पढ़ाते हैं वीडियो से, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। जाके उसमें देखिए, ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। जो लोग मतलब जितना कंटेंट लोग पैसा देके पढ़ाते हैं ना, 9,000 12,000 13,000 रुपए फीस लेके पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा तो हमने फ्री में पढ़ाया है एडवांस मैथ पूरा का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और हार्ड क्वेश्चन सीरीज। और अर्थमेटिक का तो लोगों ने जादू देखा ही नहीं। अर्थमेटिक का लेवल कितने ऊपर तक जा सकता है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो तब बताऊंगा कि अर्थमेटिक का लेवल भी कितने ऊपर तक जा सकता है। तो कि कोई भी चीजें इरिलेवेंट नहीं है। देखो, जिंदगी बहुत कठिन है, इंसान की ना जिंदगी बहुत टफ है, लाइफ इज वेरी हार्ड दीज डेज। तो जिंदगी भी कठिन है तो सवाल भी कठिन होने चाहिए। आसान चीजें क्यों करें जब जिंदगी कठिन है। तो हम अब शुरू करेंगे क्वेश्चंस। 5-6 क्वेश्चन मैं लूंगा, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगा, रैंडम वीडियोस होंगी, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी करूंगा। तो आज जो हम 5 ब्यूटीफुल क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के, ठीक है, क्योंकि आजकल ये सभी लोगों का फेवरेट बना हुआ है ज्योमेट्री मेंसुरेशन। चाहे कोई फेसबुक ग्रुप हो, चाहे यूट्यूब पे किसी को राजा बनना हो, तो वो ज्योमेट्री मेंसुरेशन ही पढ़ाएगा। मतलब ऐसा लगता है कि एसएससी ना 100 में से 40-50 नंबर का ज्योमेट्री मेंसुरेशन पूछता, बाकी मैथ किसी को आता ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कोई नहीं पढ़ाएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। मैं बताता हूं कि क्या लेवल होता है। अगर आप हमारी मिक्सचर की वीडियो देखोगे, जो 9 घंटे की हमने वीडियो डाली, जिन लोगों ने नहीं देखी तो उनको पता चलेगा कि मिक्सचर में भी कितना पढ़ाने के लायक है। जो लोग टॉपिक 4-5 सवाल में खत्म करते हैं, दिस 5 सवाल कराए, प्रीवियस ईयर मिक्सचर खत्म, वहां से हम चीजें शुरू करते हैं। आप देखना तो 10 घंटे का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर पे है। लोग प्रॉफिट एंड लॉस को 4 घंटे में कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस पूरा 40 घंटे का टॉपिक है। कुल मिला के पूरे मैथ का सिलेबस मेरे हिसाब से 700-800 घंटे का है। लोग उसको 100-125 घंटे में कैसे खत्म कर देते हैं मुझे पता नहीं चलता। मतलब अगर तुम टीचर हो, तुम फीस ले रहे हो, 1000 रुपए ले रहे हो, तो तुमको टाइप नहीं कराना चाहिए, तुमको पूरा का पूरा बुक वीडियो फॉर्म में सॉल्व करके बच्चों को देना चाहिए, तब जाके बच्चों को चीज समझाएंगे। बच्चों को कुछ देखना ही ना पड़े, बच्चों से कहो किताब जितनी में उठा के रद्दी में फेंक दो, जो मैं करा रहा हूं सिर्फ वो पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो पढ़ो, जो मैं करा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा मतलब विश्वास होना चाहिए टीचर को अपने में और अपने स्टूडेंट को टीचर में। सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं, एवरीवन इज गुड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट हर किसी को अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। चीजें उतनी आसान नहीं रही जितनी पहले थी। हमारी जिंदगी भी आसान नहीं है, तुम्हारी भी आसान नहीं है, तुम्हारी भी बहुत टफ है जो ये वीडियो देख रहे हो भाई। ठीक है, तो चीजों को, जिंदगी को आसान करते हैं, क्वेश्चन से आसान करेंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1,
यस, क्वेश्चन नंबर 1। कौन कहता है कि ये सवाल टफ है? ऐसा सवाल नहीं आएगा पेपर में। 5 साल के अंदर अंदर ये सवाल तुमको एसएससी के पेपर में देखने को मिलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर। मैंने तो बोला कि मैं तो जो प्रीवियस क्वेश्चन वो मैं कराता ही नहीं, मैं तो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना भाई? ओके, तो ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो बहुत सिंपल और साधारण सा सवाल है। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना, ठीक है? मुझे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन था, वो मैंने निकाल लिया, कोई बुरा नहीं मानेगा भाई। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, मैं बहुत सीधा सिंपल सरल सा इंसान हूं। अभी तो मैं बच्चा ही हूं, तुम भी बच्चे ही हो, तो पढ़ लेते हैं प्रेम भाव के साथ ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल और साधारण सा सवाल है, ठीक? क्या दिख रहा है कि अपने पास एक सर्कल है, अपने पास एक वृत्त है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। अपने पास क्या है? एक सर्कल है, ये सर्कल है, क्लियर है ना? ठीक, ये सर्कल है, वृत्त है। वृत्त के अंदर ऐसे कोई लाइन खींची गई है, वृत्त के अंदर ऐसे कोई लाइन खींची गई, लाइन खींच गया। और ये जो लाइन है, ये यहां पे सीकेंट लाइन है, छेदक रेखा बी। इस पॉइंट बी से सर्कल की एक टेंजेंट खींची गई, एक स्पर्श रेखा खींची गई, सर्कल की एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची गई, जो सर्कल को, वृत्त को पॉइंट ए पे स्पर्श करती है। वृत्त की ये स्पर्श रेखा बी सर्कल को पॉइंट ए पे स्पर्श करती है, बिंदु ए पे टच करती है, क्लियर है कि नहीं? ओके, और ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट दिया है आपको सी, ये पॉइंट दिया है आपको ई, क्लियर है ना? और हमने यहां पे सी से ए को मिलाया, ये सी से ए को मिलाया, क्लियर है ना? और हमने ए से ई को मिलाया, सी से ए को मिलाया और ए से ई को मिलाया, सी से ए को मिलाया है, ए से ई को मिलाया, और हमने इस एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का बाइसेक्टर, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल सी ए ई का समद्विभाजक है लाइन एडी, ठीक है ना? ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। सबको बात समझ नहीं? ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, एडी लाइन जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है। AB की लंबाई दी है आपको x, AB की लंबाई आपको x दी है। CD की लंबाई दी है आपको y, CD की लंबाई कितनी दी है आपको y, CD की लंबाई y दी है। आपसे पूछा क्या है? आपसे DE की लंबाई पूछी आपसे। ये जो D है ना, ये तो छोटू लंबाई है ना, कांटा दूरी, समझा है कि नहीं? कांटा दूरी आपसे DE पूछे, छोटू लंबाई। तो छोटू की लंबाई कैसे निकालेंगे? छोटू की लंबाई निकालने के लिए बड़ी समस्या है, आपको DE की लेंथ निकालनी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कैसे इसको देखोगे? यहां पे देखो कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट बी है, पॉइंट बी से सर्कल की टेंजेंट लाइन खींची गई है, पॉइंट बी से सर्कल की सीकेंट लाइन खींची गई है। तो जो मोस्ट फेमस थ्योरम है कि BA का स्क्वायर बराबर BE इंटू BC, वो यहां पे प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी है, ये तो आपको पता ही पता है, क्लियर है कि नहीं? अगर आपको DE की लंबाई निकालनी है भाई, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट लाइन है, सीकेंट लाइन है, तो BA स्क्वायर बराबर BE इंटू BC, ये थ्योरम तो लगनी ही लगनी है। दूसरी बात, आपको ये थ्योरम भी पता है, क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है ना? क्वेश्चन हटा दीजिए। आपको ये थ्योरम भी पता है कि जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के किसी बिंदु पर ये कोई टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पॉइंट से, इस स्पर्श बिंदु से ये आपका कोई सपोज एक कॉर्ड खींचा गया है, क्लियर है कि नहीं? और ये सपोज आपका टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल आपका अल्फा बनना है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी आप कोई कोण बना लीजिए, वो एंगल भी आपका अल्फा ही होगा। अल्टरनेट एंगल में कहीं भी एंगल बना लीजिए, आपका अल्फा ही होगा। कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गया, ये टेंजेंट हो गया, बीच में एंगल अल्फा होना, तो दूसरे सेगमेंट में कहीं भी कोई एंगल बना लीजिए, एंगल भी अल्फा ही होगा। यहां पे देखो तो पॉइंट एक है, टेंजेंट पॉइंट है, क्योंकि ए भी आपकी टेंजेंट लाइन है। पॉइंट ए से कॉर्ड खींची गई है AE, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में सपोज एंगल आपका अल्फा बन रहा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में यानी कि ये एंगल भी तुम्हारा कितना होगा? अल्फा ही होगा, क्लियर है ना? ये एंगल यदि तुम्हारा कोण अल्फा है, तो ये एंगल भी तुम्हारा कोण अल्फा ही होगा। अल्टरनेट सेगमेंट में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिस वन इज अल्फा, तो दिस वन इज अल्फा। ये क्या है? लाइन AD तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे। एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो थीटा थीटा दोनों एंगल क्या होंगे? आपके इक्वल इक्वल होंगे। यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल CDA में फोकस करो। ट्रायंगल CDA में ये देखो, ट्रायंगल ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, इसमें ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ट्रायंगल का। क्या ये बाहरी कोण है? बाहरी कोण ये आपके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा।
व्हाट इज दिस? दिस एंगल इज अल्फा प्लस थीटा। ये एंगल अल्फा, ये एंगल थीटा, तो ये पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। भाई अगर ये एंगल आपका ई ए बी अल्फा है, डी ए ई थीटा है, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। ये भी अल्फा प्लस थीटा, ये भी अल्फा प्लस थीटा। सबको पता है कि यदि ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके आमने सामने की साइड भी बराबर होती है। यानी कि यदि ए बी एक्स है तो डी से बी तक की दूरी यानी कि डीबी भी आपका क्या होगा? एक्स होगा। ये मुझे पता चल गया। डीबी भी क्या हो गया? आपका एक्स हो गया। अगर आपका डीबी भी एक्स हो गया तो अब क्वेश्चन सॉल्व। डीबी भी क्या हो गया? एक्स। भाई अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजें भी बराबर होती है। ये भी एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। क्लियर? ओके। अब हम क्या करते हैं कि जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई सर्कल की, वो प्रॉपर्टी को यहां पे लगाएंगे। सर्कल के बाहर कोई बिंदु बी है, बिंदु बी से सर्कल की टेंजेंट बी ए खींची गई है, तो बी ए का स्क्वायर बराबर होगा बी से ई तक की दूरी, दैट मीन्स बीई इंटू बी से आपकी टोटल दूरी है बीसी। बीसी बीई स्क्वायर बराबर बी इंटू बीसी होगा। बी ए कितना है? आपका एक्स है तो एक्स स्क्वायर बराबर बीई। बीई क्या है? बीई क्या है? बीई को लिख सकते हो बीडी माइनस बीई। बीई मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है क्या आपकी? बीडी। बीडी मतलब एक्स। एक्स में से क्या माइनस कर दो? डीई माइनस कर दो। एक्स में से क्या माइनस कर दो? डीई माइनस कर दो। ये आपका बीई आ जाएगा। क्लियर है ना? क्या है? x माइनस डी। वॉट इज दिस? x माइनस डी। भाई ये दूरी आपकी क्या है? b है, ये आपका e है, ये पॉइंट आपका d है, तो de है और पूरा be क्या है? आपका x। तो x में से de माइनस कर दो इनटू BC। BC BC यहां से यहां तक की दूरी BC। BC क्या है आपका? BD प्लस DC। BD प्लस DC दैट मीन्स कितना? x प्लस y। BC क्या है आपका? टोटल लेंथ x प्लस y। BD x और CD y। x प्लस y सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस y को इधर ले आते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई बराबर x माइनस DE। DE बराबर आ जाएगा आपका DE उधर, x ये चीज उधर, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। ये डीई की लंबाई आ गई जो आपको फाइंड आउट करनी है। सो डीई बराबर आएगा एक्स किस में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो जो डीई की लंबाई है वो क्या आएगी? डी की लंबाई आएगी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। डीई की लंबाई क्या आएगी तुम्हारी? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तुम्हारा डीई की लंबाई है। डीई इक्वल टू क्या है तुम्हारा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम भी है, इसको आप याद भी रख सकते हो ना कि डीई बराबर क्या जाएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सपोज आपको एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे दे और ये वाई की वैल्यू तुमको 5 सेंटीमीटर दे दे, तो डी की लंबाई कैसे निकालोगे? 4 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 5 20/9 सेंटीमीटर। आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी बहुत सारी थ्योरम ज्योमेट्री में अवेलेबल है, कहां तक याद करते फिरोगे? तो इतना सारा डाटा याद करने के बजाय यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे। बस कुछ नहीं किया, सर्कल के बाहर आपको क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट से टेंजेंट है, पॉइंट से सीकेंट है, तो ये थ्योरम लगनी है। यहां पे आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा दिया हमने और सिंपल सी प्रॉपर्टी लगे और आपका आंसर आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, कोई डाउट इसमें? तो बहुत सिंपल और साधारण सा सवाल था। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सही सवाल है ना। ये किसी ने मुझे बच्चे ने डाउट पूछा था तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। बहुत सही सवाल है और स्क्वायर का सवाल है। ठीक है, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है ना? ओके, जैसे इस सवाल को देखोगे आपको दो स्क्वायर गिवन है, दो वर्ग गिवन है, दो स्क्वायर गिवन है। एक वर्ग है जैसे आपका ये, ठीक है, एक स्क्वायर है आपका ये ए बी सी डी, एक स्क्वायर आपका ये है। क्लियर ना? और दूसरा कोने में एक स्क्वायर आपका यहां पे इस तरीके से बना हुआ है, दोनों के दोनों स्क्वायर हैं। इसको नाम देते हैं सपोज ए ई एफ जी, ये आपका दूसरा स्क्वायर होगा। क्लियर? दो स्क्वायर बने हुए। ठीक है ना? फिगर पे ध्यान ना दो, भावनाओं पे ध्यान दो। समझ में कि नहीं? भावना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमने एफ से डी को मिलाया है और एफ से मैंने मिलाया है बी को और डी से मैंने मिलाया है बी को। इस तरीके से मिल गया। ये जो आपका बड़ा वाला स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी साइड दी है आपको 8 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर।
अगर इसकी भुजा के 8 सेंटीमीटर तो आपसे ये एरिया पूछा, ये शेडेड एरिया आपसे पूछा, ये वाला, ये शेडेड एरिया आपसे पूछा है। DFB त्रिभुज DFB का एरिया आपसे पूछा, शेडेड एरिया आपसे पूछा है। क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है? तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखना। आपसे ट्राइंगल DFB का एरिया पूछा है और ये साइड कितनी दी आपको? 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर ABCD, वर्ग ABCD की भुजा कितनी दी है आपको? 8 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये कि जो वर्ग ABCD है इसकी साइड तो आपको दी है 8 सेंटीमीटर, पर वर्ग AEFG इसकी साइड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसकी साइड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो ये वर्ग जो है आपका, ये साइड है, क्या मैं इस वर्ग को इस साइड का नहीं बना सकता? ये आपका सपोज ये वर्ग ये है और मैंने दूसरा वाला वर्ग छोटा सा ये ले लिया। जब मुझे इसकी कोई साइड पता ही नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूं। तो यहां पे मैं इस बार आपका जो शेडेड एरिया हो जाएगा भाई, इस बार आपका शेडेड एरिया ये वाला हो जाएगा, इस बार आपका शेडेड एरिया जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसमें और इसमें कोई फर्क है? मुझे जब स्क्वायर की साइड ही गिवन नहीं है तो मैं इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं, मैं इस पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। जब स्क्वायर की साइड ये x है, x की तुमको पता ही नहीं कि इस स्क्वायर की साइड क्या है, तो इस स्क्वायर की साइड को ये भी मैंने x मान ली, कुछ भी कर सकता हूं। x कर दिया, यहां पे मैंने छोटी कर दी, मैं इवन इसकी साइड को 0 भी कर सकता हूं, मैं इस स्क्वायर की साइड को 0 भी कर सकता हूं। देखो शिफ्टिंग कहां होती है? शिफ्टिंग वहां होती है जब आप क्वेश्चन में दी गई किसी भी क्वेश्चन में दी गई किसी भी कंडीशन को वायलेट ना करते हुए आप नई फिगर फॉर्म करते हो तो वहां पे शिफ्टिंग लग जाएगी। बट क्वेश्चन में दी हुई कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए, उसको तुम निकार नहीं सकते। क्वेश्चन में दी गई सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपको इस स्क्वायर की साइड गिवन नहीं है तो फिगर तो मेरा ये भी हो सकता है, स्क्वायर आपका बड़ा भी हो सकता है, इवन आप इस स्क्वायर की साइड को 0 भी कर सकते हो, यानी कि इस पॉइंट को शिफ्ट करके आप पॉइंट इस पे भी ला सकते हो, इस पॉइंट को F पॉइंट को शिफ्ट करके आप पॉइंट A पे भी ला सकते हो। कब? जब आपका स्क्वायर जो होगा इसकी साइड को तुम क्या कर दो, x की साइड को क्या कर दो, इस स्क्वायर की साइड को, छोटू वाले स्क्वायर की साइड को क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो आप इस स्क्वायर की साइड को यदि 0 कर दोगे तो ध्यान से देखना क्या कलाकारी होगी इसमें। अगर आप इस स्क्वायर की साइड को 0 कर दोगे यानी कि पॉइंट F को कहां पे ले आओगे? पॉइंट F पे। इस स्क्वायर को छोटा 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 करते हुए एकदम 0 साइज का कर दिया, 0 एरिया का, तो ये पॉइंट F कहां पे आ जाएगा? आपका A पे आ जाएगा। और जो फिगर है वो आपका क्या रहेगा कि ये आपका स्क्वायर है ABCD, ये आपका स्क्वायर है। क्लियर है? और आपने पॉइंट F को कहां पे, इस स्क्वायर को मिनिमम 0 साइज का कर दिया और पॉइंट A पे ले आए। जब पॉइंट F पे ले आए तो ये जो पॉइंट F है आपका A पे आ गया, और ये जो ट्रायंगल DFB है, ये जो ट्रायंगल DFB है, ये कैसा ट्रायंगल बन गया? ये आपका ये ट्रायंगल बन गया। क्लियर है कि नहीं? क्या हो गया? आपका ये वाला ट्रायंगल बन गया। और जो क्या है स्क्वायर के एरिया का हाफ है, ट्रायंगल BAD के स्क्वायर के एरिया का हाफ है, और स्क्वायर की साइड कितनी है? 8, यानी कि इसका एरिया बराबर स्क्वायर के एरिया का हाफ, यानी कि 8 का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 64 बटा 2 कितना आ गया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा। जब स्क्वायर की साइड ही कोई गिवन नहीं है तो इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, इवन 0 भी कर सकते हो। तो इस स्क्वायर की साइड जैसे x है, ये वेरिएबल है, इसको आपने छोटा करके क्या कर दिया? 0 कर दिया, यानी कि पॉइंट F को कहां पे शिफ्ट कर दिया? पॉइंट A पे। स्क्वायर को 0 साइड का बना दिया। तो ये जो ट्रायंगल DFB है ये सुकड़ के कहां पे आ जाएगा? DAB के करस्पॉन्डेंस आ जाएगा। दैट मींस एरिया क्या बनेगा आपका? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन को करने का शिफ्टिंग मेथड सा जो नॉर्मली एग्जाम में दिमाग में नहीं आता, यदि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। एग्जाम में बेसिक ही हमेशा काम आता है, एग्जाम में हमेशा बेसिक ही काम आता है। क्वेश्चन देख के घर पे बैठ के 2 घंटे उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाना बहुत आसान है, पर रैंडम क्वेश्चन देख के उसको तुरंत सॉल्व करना बेसिक से वो थोड़ा टफ है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पे देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? अब यदि मैं सपोज पॉइंट F से पॉइंट A को मिला दूं, यदि मैं सपोज पॉइंट F से पॉइंट A को मिला दूं तो इस तरीके से मिलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? F स्क्वायर का डायगोनल है। डायगोनल जो साइड से कितने का एंगल बनाता है? बाइसेक्ट करता है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का। इसी तरीके से आपका जो डायगोनल BD है, ये भी स्क्वायर का बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है, ये भी कितने का एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो लाइन EB है, लाइन EB पे ये भी 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट है, ये भी 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट है, यानी कि ये जो FA है और ये जो DB है ये क्या है? पैरेलल।
एफ ए और डी बी ये क्या है आपस में पैरेलल, दोनों स्क्वायर के डायगोनल क्या है, दोनों स्क्वायर के विकर्ण आपस में समांतर हैं। भाई एफ ए और डी बी क्या है, पैरेलल है, समांतर हो गए, क्योंकि दोनों डायगोनल लाइन ई बी पर 45 डिग्री के एंगल पर टिल्ट है, तो आपस में क्या है, पैरेलल है, 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, समांतर है। तो ये जो हो गया आपका ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, ये क्या, ये आपका एक ट्रिपेजियम बन गया। क्या बन गया, एक ट्रिपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। क्या बन गए, समलंब चतुर्भुज बन गया। अगर समलंब चतुर्भुज क्या होता है, कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो। तो ए बी डी एफ ये क्या बन गया, एक ट्रिपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। और सभी लोगों को पता है कि जैसे ये आपका कोई ट्रिपेजियम होता है, ए बी सी डी, सपोज ये आपका कोई ट्रिपेजियम है और ये है ट्रिपेजियम के दोनों डायगोनल, ये है ट्रिपेजियम के दोनों डायगोनल, और सपोज ये ए बी और सी डी ये ऐसे ट्राइंगल हैं, अगर ये पॉइंट ओ है, ए ओ बी और सी ओ डी ये आपके पैरेलल साइड पे बने हुए ट्राइंगल है। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, तो ये दोनों एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ए है, ये बी है, सबको पता है कि ये एरिया रूट ए बी होता है, ये एरिया रूट ए बी होता है। ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, तो ए ओ डी का एरिया क्या होता है, अंडर रूट ए बी, सी ओ बी का एरिया क्या होता है, अंडर रूट ए बी, दोनों एरिया क्या होता है, इक्वल इक्वल। यहां पे अगर ध्यान से देखो, यहां पे अगर ध्यान से देखो, इसको हटा रहा हूं, यहां पे अगर ध्यान से देखो तो एफ ए बी डी क्या है, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम के दो डायगोनल है, बी एफ और डी ए डायगोनल है। अगर ये एरिया तुम्हारा ए है, ये एरिया तुम्हारा बी है, तो ये दोनों एरिया इक्वल, यानी कि रूट ए बी होंगे। ये दोनों एरिया आपके इक्वल है, रूट ए बी है। क्लियर है नहीं? मुझे तो डी बी एफ का एरिया चाहिए, डी बी एफ का एरिया। डी बी एफ का एरिया है क्या, ये ए तो है, ये रूट ए बी है। अगर मैं इसको हटा दूं तो रूट ए बी तो तुम्हारा ये भी है, रूट ए बी तो तुम्हारा ये भी है। क्लियर है कि नहीं? दैट मींस आपका जो शेडेड एरिया जो आपसे पूछा है वो स्क्वायर के एरिया का हाफ, यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि 64/2, यानी कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये इस क्वेश्चन जो आपका बेसिक से इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर? कोई डाउट है? मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, ठीक है भाई, मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, ट्रिपेजियम वाली प्रॉपर्टी से भी और आपको शिफ्टिंग वाले मेथड से भी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन वेरी वेरी गुड। ये मैंने किसी के मॉक टेस्ट में देखा था क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है और जो सही सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लॉजिकल, बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे, वेरी लॉजिकल। इफ एबीसी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एबीसी किसी ट्राइंगल के साइड हैं और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, एस सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, वहां पर बाई 2 होना चाहिए क्वेश्चन में। s बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सम का हाफ होता है। ये दिया है आपको कांस्टेंट। सेमी पेरीमीटर क्या दिया आपको, कांस्टेंट। क्या दिया आपको, नियत। यानी कि ट्राइंगल एबीसी, मतलब ट्राइंगल की साइड कुछ भी हो सकती है पर सेमी पेरीमीटर फिक्स है। ट्राइंगल की साइड ए बी सी कुछ भी हो सकती है पर सेमी पेरीमीटर फिक्स ही होना चाहिए। अब सपोज मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन हटा दीजिए, मैंने ले लिया कि आपका कोई ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं जिनका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है, बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं कि नहीं जिनका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर तो फिक्स है पर उनकी साइड अलग अलग हो सकती है, उनकी साइड अलग अलग हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? सबकी साइड अलग अलग हो सकती है। देखो सबका पेरीमीटर 12 है, ए बी सी सबकी साइड अलग अलग है, एक्स वाई जेड एम एन ओ, पर इनका पेरीमीटर सेम है 12 सेंटीमीटर। तो उस केस में जो मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा। जब सेमी पेरीमीटर फिक्स है और ए बी सी साइड कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम एरिया के ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेमी पेरीमीटर एस की टर्म में आपको आंसर बताना है। क्लियर? ओके, सेमी पेरीमीटर ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, ट्राइंगल का एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है इसका अंडर रूट, ये होता है ट्राइंगल का एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला। ये क्या होता है आपका, ट्राइंगल का एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है ना? सभी लोगों को पता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है।
अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सपोज आपके पास तीन संख्याएं हैं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। सपोज आपके पास कोई तीन नंबर है, s क्या है, एक कांस्टेंट है, a b c क्या है, आपके वेरिएबल है। s तो आपका कांस्टेंट है, जो अभी मैंने मेरा एग्जांपल लिया 12 12 12, पर साइड a b c की लंबाई कुछ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में वेरिएबल हो सकते हैं। s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी क्या हो सकते हैं, आपस में वेरिएबल हो सकते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी, सपोज कोई तीन नंबर है, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा ये होगा, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा ये होगा, s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी अर्थमेटिक मीन होगा। और अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन, भाई तीन संख्या का ज्योमेट्रिक मीन, तीन संख्या है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इनका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि क्यूब रूट लोगे। भाई तीन संख्या है तो क्यूब रूट, दो संख्या है तो स्क्वायर रूट, चार संख्या है तो फोर्थ रूट, इससे बड़ा होगा। मैंने यहां पे s क्यों नहीं लिया, क्योंकि s जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, x क्या पेरीमीटर आपका कांस्टेंट है। तो यहां पे s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी, ये क्या है आपका s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी क्या है आपका वेरिएबल। यहां पे आप कांस्टेंट पे वर्क नहीं करते हो, कांस्टेंट पे वर्क नहीं करते हो। s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी आपके रैंडम नंबर होने चाहिए, पर उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। s अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको कांस्टेंट नहीं लेना, रैंडम नंबर लेने, वेरिएबल है। ए बी सी साइड कुछ भी हो सकती है, पर s माइनस s माइनस बी, s माइनस सी हमेशा वेरिएबल होगा। ए बी सी कुछ भी पॉसिबल है, पर s क्या है आपका फिक्स है। तो इस वजह से मैंने आप s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी लिया। क्लियर? यहां पे क्या आ रहा है, क्यूब रूट। अब ये s प्लस s कितना हो गया, 3s हो गया, माइनस का a माइनस का b माइनस का c, a प्लस b प्लस c कितना होता है आपका 2s होता है। तो 3s माइनस 2s बाई 3 हो गया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा आपका s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c के क्यूब रूट से। 3s माइनस 2s क्या होता है, 3s माइनस 2s क्या होता है आपका s होता है, 3s माइनस 2s क्या होता है s बाई 3, क्योंकि s बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे क्यूब रूट है तो दोनों तरफ से क्या करते हैं हम, क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ से क्या कर देते हैं हम, पावर 3 कर देते, दोनों तरफ से पावर 3 कर दोगे तो ये आपका क्यूब रूट और से ये आपका पावर 3 हट जाएगा। मेरे पे क्यूब रूट था यानी कि 1/3 से दोनों तरफ पावर 3 के, तो 1/3 से 3 कटेगा, ये हो गया। s/3 का क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन s माइनस b, s माइनस c। क्लियर है कि नहीं? यहां पे इसका मतलब क्या है, ये आपका s क्यूब अपॉन 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, पर ट्राइंगल का एरिया तो s माइनस b, s माइनस c होता है। तो दोनों तरफ क्या करते हैं हम, s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं हम, s से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों तरफ हमने s से मल्टीप्लाई किया तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c ऑलवेज लेस देन होगा। s इंटू एस क्यूब क्या हो गया, हो जाएगा s इंटू एस क्यूब हो जाएगा आपका s की पावर 4, क्या हो जाएगा s की पावर 4। पर मुझे तो ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लीजिए। मैंने दोनों तरफ से क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। s की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, s स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3√3। s स्क्वायर बाई 3√3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s स्क्वायर बाई 3√3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यानी कि जो उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमेशा s स्क्वायर बाई 3√3 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना? तो यहां पे आप मिनिमम एरिया निकालोगे, ट्राइंगल का जो मिनिमम एरिया आएगा, सॉरी s स्क्वायर बाई 3√3 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम। ट्राइंगल का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो क्या जाएगा तुम्हारा, s स्क्वायर बाई 3√3, s स्क्वायर बाई 3√3 ट्राइंगल का क्या जाएगा आपका मैक्सिमम एरिया। यदि किसी ट्राइंगल की साइड ए बी सी हो पर सेमी पेरीमीटर फिक्स हो, सेमी पेरीमीटर कांस्टेंट हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया हमेशा s स्क्वायर बाई 3√3 होगा। मैक्सिमम एरिया क्या होगा, s स्क्वायर बाई 3√3, क्योंकि अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की वैल्यू आपकी s स्क्वायर बाई 3√3 से या तो छोटी है या फिर इक्वल है। क्लियर है ना? तो ये आपका आंसर है s स्क्वायर बाई 3√3। ठीक है, ओके। दूसरी बात, आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते थे।
हिट एंड ट्रायल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं, मतलब ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा के देख सकते थे। अब जैसे सपोज आपको सेमी पेरीमीटर दिया है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, आपको मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल बनाना है। मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल कब बनेगा? मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल तब बनेगा जब आप ट्राइंगल क्या लो, इक्विलेटरल लो। इक्विलेटरल लोगे यानी कि तीनों साइड क्या लो, इक्वल इक्वल लो। a बराबर b बराबर c बराबर a कर दो। मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल कब बनेगा? जब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल लोगे। फिक्स पेरीमीटर के लिए मैक्सिमम एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है ए ए ए। तीनों साइड्स को अगर आप इक्वल कर दो, जब तीनों साइड को इक्वल करोगे तो ऑप्शन से चेक कर लो भाई, यदि अगर तीनों साइड इक्वल है तो s बराबर क्या होगा, 3a/2। s बराबर कितना होगा, 3a/2। सेमी पेरीमीटर a प्लस a/2 3a/2। तो मैक्सिमम एरिया जो आना चाहिए s की जगह 3a/2 रखोगे, 3a/2 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3। 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9a² बटे 4 इंटू 3√3। 3 से आपका 9 3 बार जाएगा, √3 से 3 √3 बार जाएगा, यानी कि आएगा √3/4a², जो कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a²। एक ही ऑप्शन आपको ऐसा है जो √3/4a² यानी कि मैक्सिमम एरिया देगा, दैट इज s²/3√3। सो दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, s²/3√3। अगर किसी ट्राइंगल की एबीसी 3 साइड्स हो, सेमी पेरीमीटर फिक्स हो, तो उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया जो होगा वो s²/3√3 होगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। आया कहां से? अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन से। क्लियर? ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था जो बहुत सरल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन वेरी इजी। देखो सारे सवाल बहुत सरल हैं, ठीक है ना। अब ऐसे तो मैं पूछूंगा नहीं कि x में क्या जोड़े कि y हो जाए, बताओ x में क्या जोड़े कि y हो जाए, ऐसे सवाल तो पूछेंगे नहीं। थोड़ा लेवल भी होना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा सवाल है, इसको करने में मात्र आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे अगर आपको चीज पता है। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, ठीक है। थ्योरम का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर थ्योरम है कि सपोज कोई सर्कल है, सपोज कोई सर्कल है, बात समझ कि नहीं, सर्कल, सपोज कोई सर्कल, एक वृत्त है, तो वृत्त के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, वृत्त के अंदर एक इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ABCD, ये वृत्त के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल सही है, चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये? चक्रीय चतुर्भुज। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे क्वाड्रिलेटरल? जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे हो, वो कैसा होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये तुम्हारे AC और ये तुम्हारे BD, ये क्या है? डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल। AC और BD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है। अगर ये साइड सपोज तुम्हारी A है, सपोज ये साइड तुम्हारी B है, ये BC सपोज तुम्हारी ये साइड C है, ये साइड सपोज तुम्हारी D है। क्लियर है नहीं? ये साइड की लंबाई दे दी मैंने ABCD, ये साइड आपकी A है, साइड B, ये साइड B है, ये साइड C है, ये साइड आपकी D है। और डायगोनल की लंबाई, ये डायगोनल आपका सपोज D1 है, दूसरा डायगोनल सपोज आपका D2 है। ये डायगोनल आपका D1 है, ये डायगोनल आपका D2 है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाली साइड के प्रोडक्ट का सम डायगोनल के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। आमने सामने वाली साइड की लंबाई के प्रोडक्ट का सम, यानी कि A से B की लंबाई का प्रोडक्ट क्या होगा? AB। आमने सामने वाली साइड का प्रोडक्ट क्या होगा? CD। और इनके प्रोडक्ट का सम यानी कि AB प्लस CD, ये डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि D1 इंटू D2, यानी कि D1 इंटू D2। क्वेश्चन हटा देंगे, AB प्लस CD बराबर क्या होता है? D1 प्लस D2। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली साइड्स के, आमने सामने वाली साइड के प्रोडक्ट का सम उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि AB प्लस CD बराबर क्या? D1 प्लस D2। ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी है आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिखाएंगे एक बार। हाँ, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब कुछ भी नहीं, मात्र 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है ABC। सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बना हुआ है ABC आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब इस सर्कल पे यहां पे कोई रैंडम पॉइंट मैंने P ले लिया, P से A को मिलाया गया, P से B को मिलाया गया है और P से C को मिलाया गया है। क्लियर है कि नहीं? P से A को मिलाया गया, P से B को मिलाया गया, P से C को मिलाया गया। कोई डाउट इसमें? ओके।
वेरी गुड, बहुत सरल सवाल है। आपसे पीए की लंबाई दी है आपको 11 सेंटीमीटर, यस पीए की लंबाई दी है 11 सेंटीमीटर, पीबी की लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर। आपसे पीसी की लंबाई पूछी, यानी कि आपसे ये कांटा दूरी पूछी है पीसी, ये कांटा दूरी पीसी आपसे पूछी है, क्लियर ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ए पी बी सी क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए पी बी सी क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज, इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस पे। यदि बीसी की लंबाई ए है तो एसी की लंबाई भी ए होगी और ए बी की लंबाई भी ए होगी, क्योंकि ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, क्लियर ना। क्वेश्चन हटा दो। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई सपोज ए के बराबर है। तो जो अभी मैंने तुमको थ्योरम बताई वो इसमें चिपका दो। अगर यहां पे देखोगे तो आमने सामने वाली साइड के प्रोडक्ट का सम, यानी कि पीए की किससे मल्टीप्लाई होगी? बीसी से, जो कि क्या है तुम्हारा ए प्लस एसी की लंबाई क्या है तुम्हारी ए, इंटू क्या करोगे तुम? पीबी, ए इंटू पीबी बराबर डायगोनल का प्रोडक्ट। डायगोनल क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के? एक डायगोनल आपका पीसी, एक डायगोनल क्या है आपका पीसी, और दूसरा डायगोनल है आपका एबी। एबी मतलब ए, एबी मतलब ए, ये क्या हो गया आपका ए, क्लियर? बात समझ कि नहीं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली साइड्स का प्रोडक्ट पीए इंटू ए प्लस ए इंटू पीबी बराबर डायगोनल का प्रोडक्ट, डायगोनल ए है आपका पीसी और एक डायगोनल है आपका AB, दैट मींस A, इसके बराबर होगा। तो ये A और A कट जाएगा, तो PA प्लस PB बराबर क्या आएगा तुम्हारा PC। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको चाहे आप याद भी रख सकते हो या फिर इतना थ्योरम आपको पता है तो बहुत इजीली ड्राइव भी कर सकते हो। अगर आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे रिजल्ट है ज्योमेट्री में। पीए की लंबाई कितनी दी आपको? 11 सेंटीमीटर। पीबी की लंबाई कितनी दी आपको? 7 सेंटीमीटर। आपसे पीसी की लंबाई पूछिए। जोड़ना आता है सबको? नहीं जोड़ना आता तो कैसे जोड़ोगे? 11 और 7 को जोड़ना है, तो पहले 11 डंडे खींचो, ठीक है ना, और फिर 7 डंडे खींचो, सबको गिन लेना, टोटल 18 डंडे आएंगे। तो पीसी की लंबाई 11 प्लस 7 यानी कि कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर, क्लियर? कोई डाउट इसमें? बहुत सिंपल सा एक लाइन का सवाल था, ठीक है ना। कौन कहते हैं कि टफ सवाल है? वेरी इजी। हर चीज आसान है, जिंदगी भी टफ नहीं है, जिंदगी आसान ही है, हम लोग उसको टफ बना देते हैं, है कि नहीं? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा तमीज का क्वेश्चन है। यस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज रियली गुड। शेडेड एरिया निकालना है, माय फेवरेट, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? शेडेड एरिया निकालना है, माय फेवरेट, ठीक है ना। शेडेड एरिया वाले क्वेश्चन हमेशा से हमारे एकदम प्रमुख रहे हैं ना, बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या है? एक स्क्वायर दिया है, एक वर्ग दिया है। आपको क्या गिवन है? एक स्क्वायर गिवन है, एक वर्ग गिवन है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मैं क्वेश्चन को पार्ट में समझाऊंगा, दो क्वेश्चन को मिक्स करके मैंने नया क्वेश्चन बना दिया है। स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के अंदर क्या है? आपका एक सर्कल बना हुआ है, तो स्क्वायर के अंदर तमीज के साथ, इज्जत के साथ क्या बना लेंगे हम? सर्कल बना लेंगे। तो ये क्या बन गया? स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बन गया। स्क्वायर के अंदर ये क्या बन गया? आपका सर्कल बन गया, ठीक है। मेरी चित्रकला समय के साथ बहुत खराब हो चुकी है, क्लियर है ना। बहुत दिनों से मैंने सर्कल वर्कल बनाए नहीं है बोर्ड पे, तो स्क्वायर के अंदर सर्कल बन गया, ठीक है ना। ओके, ये सर्कल जो इस स्क्वायर को मिड पॉइंट पर टच करेगा, ये सब क्या होंगे? आपके मिड पॉइंट होंगे। तो इस तरीके से मैं मिला सकता हूं, इस तरीके से ये क्या होंगे? स्क्वायर के मिड पॉइंट्स होंगे, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? अब यहां पे एक छोटू सर्कल और खींचा गया है, इस तरीके से छोटू सर्कल और खींचा गया है आपका इस तरीके से, ठीक है ना। मैं भी सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, छोटू सर्कल और खींचा गया इस तरीके से। ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी ये दी गई है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो कांटा दूरी है, ये दी गई है तुम्हें 6 सेंटीमीटर। ये कांटा दूरी दी गई तुमको 6 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं। और दूसरी यहां से यहां तक की ये कांटा दूरी ये दी गई तुमको 9 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। जो नुकीले कांटे 9 सेंटीमीटर, जो थोड़े कम जहरीले कांटे 6 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। कोई डाउट इसमें भाई? ये यहां से यहां तक की, इस मिड पॉइंट से सर्कल तक की दूरी दे रखे 6 सेंटीमीटर, इस मिड पॉइंट से छोटू सर्कल तक की दूरी दे रखे 9 सेंटीमीटर। आपसे शेडेड एरिया पूछा है। शेडेड एरिया हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है, या फिर ये जो सर्कल बना हुआ है स्क्वायर के अंदर इसकी रेडियस क्या है। एक ही बात है, क्लियर है कि नहीं।
तो पहले मुझे निकालना है कि इस स्क्वायर की साइड क्या है। इसके स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे? ये क्या है? पॉइंट ओ सर्कल का सेंटर है। ये जो पॉइंट ओ है ये आपके बड़े वाले सर्कल यानी कि जो स्क्वायर के अंदर बना हुआ, जो स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रहा है, उसका सेंटर है। क्लियर है कि नहीं? सेंटर है। ये क्या होगा? स्क्वायर का सेंटर होगा या फिर डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इस सर्कल का सेंटर है। क्लियर है कि नहीं? अब सपोज आपके ये जो दूरी है, सपोज आपकी 2r है, ये जो दूरी है मैंने क्या मान ली? 2r। स्क्वायर की साइड क्या मान ली मैंने? 2r। अगर स्क्वायर की साइड 2r है तो सर्कल की ये जो रेडियस होगी ये कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। एक सर्कल जो स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? r हो जाएगी ना। रेडियस क्या होती है? हाफ हो जाएगी ना स्क्वायर की साइड का। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? r हो जाएगी। क्लियर है ना? कितनी हो जाएगी? r। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? r। फिगर हटा दो, कितना हो जाएगा आपका? r। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सुंदर सवाल है। ये o है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। आपको गिवन है। गिवन क्या है? ये 2r मैंने मान लिया, स्क्वायर की साइड मैंने 2r मान ली, तो ये कितने हो जाएगा? सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। अब ये मैं नाम दे देता हूं, सपोज ये तुम्हारा ABCD मैंने नाम दे दिया। अब O से A तक की दूरी सर्कल की रेडियस r है, तो O से C तक की दूरी सर्कल की रेडियस ये भी r होगी। तो O से ये फिर दूरी कितनी बची? ये दूरी बची आपकी r-9। ये दूरी कितनी बची? r-9। कितनी दूरी बची है? r-9। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब सर्कल की रेडियस तो OB है, ये भी आपकी r है, तो O से ये कांटा दूरी फिर कितनी बची? ये कांटा दूरी बची r-6। कितनी बची? r-6। r-6 ऊपर है, ये दूरी भी कितनी होगी? ये दूरी भी आपकी r-6 ही होगी। कितनी? r-6। भाई जितनी दूरी ये 6 है उतनी ही दूरी ये नीचे तुम्हारी ये भी 6 ही है। क्लियर है ना? तो ये भी r-6, ये भी r-6। अब कुछ नहीं करना, ये सर्कल देखो, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं। सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं। ये दूरी कितनी है? r-6। ये दूरी कितनी है? r-6। ये कितनी है? r। और ये कितनी लंबाई है? r-9। सबको पता है कि यदि ये सपोज ये पॉइंट में नाम देता हूं, फिर से मैं नाम दे दिया, सपोज इनके ABCD ये नाम है और ये तुम्हारा पॉइंट है P, तो PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। सबको पता है PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। वही लगाने वाले हैं आप। r-6 इंटू r-6 यानी कि r-6 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? r इंटू r-9। r इंटू r-9। कोई दिक्कत इसमें? r-6 का होल स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12r बराबर r स्क्वायर माइनस 9r। आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट जाएगा तो 36 बराबर क्या आएगा? माइनस का 12 उधर जाएगा, तो 12r माइनस 9r दैट मींस 3r। तो r की वैल्यू कितना आएगी? 12 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितना आएगी? 12 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी आ गई फिर? 24 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की साइड 24 सेंटीमीटर आ गई, या फिर इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत सिंपल सा था, ऐसे कुछ था नहीं, बस तुमको समझाने के पर्पस से आर वार मानना पड़ा। अदरवाइज यहाँ पे थ्योरम लगनी थी PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना? बट मेन थिंग तो अब यहां से शुरू होती है। मेन थिंग तो यहां से शुरू होती है। ये तो क्या है कि आपने स्क्वायर की साइड निकाली 24 सेंटीमीटर। मेन क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्क्वायर है। आपके पास क्या है? एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के अंदर क्या है? एक सुंदर सा सर्कल है। इस स्क्वायर के अंदर क्या है? सर्कल, ठीक है ना? जो ड्राइंग हद से ज्यादा खराब हो गई भाई, एकदम कतई जहरीली ड्राइंग हो गई हमारी, एकदम कुछ हो ही नहीं रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा? स्क्वायर के अंदर सर्कल, ठीक है? पता नहीं क्या बन रहा है। ओके, मैं फिर से बनाऊंगा, है ना? फिर से देखो, ध्यान से देखना, कोई हिलेगा नहीं। स्क्वायर के अंदर सर्कल बना के रहूंगा। देखो इस बार पहले मैं सर्कल बनाता हूं, नहीं बनेगा हमसे। पहले मैं स्क्वायर ही बनाता हूं। ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक? ओके, ये स्क्वायर दिखा? वेरी गुड। अब इसके अंदर बनाना है सर्कल, तो ये देखो बना सर्कल। क्लियर है ना? वेरी गुड। ये बना सर्कल, बन गया, ठीक? अब इस सर्कल के अंदर फिर से बना है स्क्वायर। इस सर्कल के अंदर फिर से बना है स्क्वायर। अरे क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? और ये एरिया कर दिया है शेडेड। ये एरिया कर दिया शेडेड। आपसे ये शेडेड एरिया पूछा है। ये तो सवाल है, आपसे क्या पूछा है? ये शेडेड एरिया पूछा है। दिस शेडेड एरिया, दिस शेडेड एरिया। तो ऐसे करेंगे कि पहले मुझे सर्कल की क्या पता है?
ऐसा करते हैं, मुझे स्क्वायर की साइड पता है 24, स्क्वायर की साइड 24 पता है, तो मुझे सर्कल की रेडियस भी पता है, उसके अंदर फिर मैं स्क्वायर का एरिया फिर क्या करूंगा, माइनस करूंगा, इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करूंगा, तब जाके शेडेड एरिया निकलेगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अगर मैं इस स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो क्या मैं इस फिगर को ऐसे नहीं बना सकता कि ये जो तुम्हारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये तुम्हारा यहां पे सर्कल है, तो सब परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। स्क्वायर के अंदर ये तुम्हारा क्या है, सर्कल, और ये जो अंदर स्क्वायर बना हुआ है, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। इस पी क्यू आर एस को मैं रोटेट करके ऐसे नहीं बना सकता, ऐसे नहीं बन सकता क्या, ये भी तो स्क्वायर पी क्यू आर एस ही है, मैंने बस क्या किया, इस स्क्वायर को रोटेट कर दे, क्या बन गया तुम्हारा पी क्यू आर एस स्क्वायर बन गया। और पी क्यू आर एस जब ये स्क्वायर बन गया तो जो तुम्हारा शेडेड एरिया जो क्वेश्चन में पूछा गया वो कहां आ गया, वो तुम्हारा यहां पे आ गया। ये क्या है, 4 गुलाब की पत्तियां एक दूसरे से अलग अलग, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, 4 गुलाब की पत्ती अलग अलग, ठीक है ना। आपको ये शेडेड एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया यदि मैं इस तरीके से, ये तो सर्कल का क्या है, सेंटर हो गया, या फिर स्क्वायर का क्या होगा, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, इस तरीके से नहीं मिला सकता। स्क्वायर की साइड कितनी है, 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड क्या है 24 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस यानी कि ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ये भी क्या बन गया तुम्हारा, ये 12 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बन गया, 12 सेंटीमीटर साइड का क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, कोई डाउट, क्या बन गए 12 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बन गया, जिसके अंदर एक पत्ती है। अगर मैं यहां पे एक पत्ती और बना दूं, अगर मैं यहां पे इसी तरीके से एक पत्ती और बना दूं, तो सभी लोगों को पता है कि बहुत फेमस पत्ती है गुलाब की, सब लोग देते हैं, अरे क्लियर है कि नहीं, ये क्या है, ये बहुत फेमस पत्ती है गुलाब की, क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है सबको, दिस वन, ये एक पत्ती, लेकिन आपको तो कितनी, 2 हो गई ना भाई, एक तो ये थी, एक ये, एक ये, एक ये, 3, 4 हो गई, 4 हाफ पत्ती मिला के कितनी पत्ती बनती है, 2 पत्ती। तो अगर मैं इसको यहां से कर दूं और इसको अगर मैं नीचे और मिला दूं, तो कुल मिला के आप ये देखोगे तो कितनी पत्ती है, 2 पत्ती। कुल मिला के आपसे ये एरिया पूछा है 2 पत्तियों का, 2 गुलाब की पंखुड़ियों का एरिया आपसे पूछा है, पंखुड़ियों का एरिया सबको निकालना आता है, ठीक है ना। पंखुड़ियों का एरिया हमने क्या बताया था, पंखुड़ियों का एरिया बताया था कि सपोज आपके पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड यदि ए है और उसके अंदर इस तरीके से पंखुड़ी है और पंखुड़ी आपकी रंग बिरंगी है, तो पंखुड़ी का जो एरिया होता है वो होता है π/2 - 1 इंटू ए स्क्वायर, π/2 - 1 इंटू ए स्क्वायर, ये पंखुड़ी का एरिया होता है। पाई की जगह मैं 22/7 रख दूं तो एरिया क्या होता है 4/7 इंटू ए स्क्वायर। मैंने प्रूव करके बताया, मेंसुरेशन में देख लेना, 4/7 इंटू ए स्क्वायर, सर्च करना यूट्यूब पे मेंसुरेशन बाय गगन प्रताप, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उनको प्यार से देखना प्रेम भाव के साथ, तो उसमें है ये कहीं ना कहीं मिलेगा 4/7 इंटू ए स्क्वायर, सब चीज मिलेगी, ठीक है ना। 4/7 इंटू ए स्क्वायर, इस पंखुड़ी का एरिया है। पर ये तो एक पंखुड़ी, हमको तो 2 का एरिया चाहिए, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 4/7 इंटू ए स्क्वायर, और ए कितना है इस स्क्वायर के लिए 12 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 144/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 8 इंटू फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका 164, ये वाला ना 164 is to 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। 164 सही 4/7, भाई यूनिट डिजिट आपका 8 चौक 32 2 आना चाहिए ना, 7 चौक 28 + 4 32, एक ही ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, बात खत्म, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। 8 इंटू 4 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 7 चौक 28 + 4 32, यूनिट डिजिट इसमें 2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे, क्लियर है कि नहीं। कुछ नहीं किया कि जो आपको फिगर दी थी उसको जस्ट मैंने रोटेट कर दिया, रोटेट करने से फायदा क्या, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, आप इसको बेसिक से भी करते तो भी इजीली सॉल्व हो जाता। क्योंकि मुझे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है कि इस पत्ती का एरिया π/2 - 1 इंटू आर स्क्वायर या फिर 4/7 इंटू ए स्क्वायर होता है, मुझे 2 पत्तियों का एरिया चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 2। ये जो रोटेशन है तो माइंड में करनी है, तो आपको समझाने के पर्पज से कि रोटेशन ऐसे होती है, क्लियर भाई, समझ है सबको, समझ है कि नहीं, समझ में आना चाहिए और मजा आना चाहिए, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को 2 बार देखो और पिछली वीडियो को जरूर देखो ना। अभी मिक्सचर की वीडियो है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री सब देखो मन से, एससी का कुछ एसएससी का कुछ अता पता है नहीं, ना ही कोई भरोसा है, ठीक है। तो तुम क्या करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम होगा कभी ना कभी, जॉब सबकी मिलेगी ना। मैंने बहुत सारा पढ़ा है, वीडियो सर्च करो और उसको देखो, कोई भी वीडियो डिलीटेड नहीं है कहीं से भी, ठीक है ना, सब सर्च करना ज्योमेट्री बाय गगन प्रताप, पूरी इतनी सारी लंबी वीडियो निकल के आएंगी, ठीक है। मेंसुरेशन की भी बहुत सारी है, ट्रिग्नोमेट्री की भी बहुत सारी, उनको पढ़ो, बहुत सारा डाटा है, 200-300 घंटे का डाटा फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है भाई, ओके। उनको ध्यान से देखेंगे और जो अभी पढ़ा है इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे और अपना ध्यान रखेंगे।
और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि यहां से देख लो, आज का ये गपशप चलती रहती है ना यूट्यूब पे, इधर देखा कभी उधर देखा, अभी ये वाली चीज खोल लेते हैं, नीचे अच्छी अच्छी वीडियो के वो आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस पढ़ाई करो और चद्दर तान के सो जाओ, या फिर ठीक है बस इतना ही करो, दो ही काम करो, पढ़ाई करो और सो चद्दर तान के, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए अपना और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।